क्या कभी नोटिस किया है कि लाइट लगातार हमारी आंखों को कैसे धोखा देती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम फिजिक्स के एक ऐसे चैप्टर को एक माइंड ब्लोइंग विजुअल एक्सपीरियंस बनाएंगे जिसे अब तक शायद सिर्फ बोरिंग रे डायग्राम से ही समझा गया हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सोचिए, अगर एक आम सा शीशा यानी घर का मिरर लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है तो वो टॉप को बॉटम क्यों नहीं करता? मतलब जब सामने खड़े होते हैं तो हम अचानक उल्टे क्यों नहीं दिखते? और एक्चुअल में फेस उस मिरर में होता कहाँ है? एक और एवरीडे मिस्ट्री को देखते हैं। पानी के ग्लास में डाली हुई आम पेंसिल अचानक टेढ़ी या टूटी हुई क्यों दिखने लगती है? क्या पानी में जाते ही उस पेंसिल का शेप सच में बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि लाइट यहाँ हमारे दिमाग और आंखों के साथ लगातार ट्रिक्स खेल रही है। असलियत ये है यार कि पेंसिल टेढ़ी नहीं होती, बस लाइट आंखों को चीट करती है। देखिए, ये चैप्टर ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसको हमेशा गलत तरीके से पढ़ाया गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में आने वाले कुछ ही मिनट्स में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ये मैथ नहीं, प्योर लॉजिक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द बाउंसिंग लाइट मैजिक की। रिफ्लेक्शन का आखिर असली सच है क्या? दुनिया में बेसिकली दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तरफ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे सूरज या मोबाइल की फ्लैशलाइट, जिनकी एकदम खुद की लाइट होती है। और दूसरी तरफ है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक किताब या फिर हम खुद। हम लोग तभी दिखते हैं जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकली लाइट हम पर पड़ती है और बाउंस होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर सीधा देखने वाले की आंखों तक पहुंचती है। अब वापस आते हैं उस मिरर वाले सवाल पर कि शीशा लेफ्ट को राइट ही क्यों करता है। इस फिनोमिनन को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। बिना किसी भारी भरकम टेक्स्ट बुक जार्गन के समझें तो ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एक फ्लैट मिरर ना राइट साइड की लाइट को राइट में और लेफ्ट की लाइट को लेफ्ट में ही बाउंस करता है, लेकिन क्योंकि हम सामने से देख रहे होते हैं वो हमें फ्लिप्ड लगता है। इसका सबसे कमाल का रियल वर्ल्ड लॉजिक सोचिए। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है? ये कोई रैंडम डिजाइन चॉइस नहीं है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि जब आगे चलने वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो इस लैटरल इन्वर्जन के कारण उसे शीशे में वो शब्द बिल्कुल सीधा और क्लियर दिखाई दे। है ना माइंड ब्लोइंग? चलिए अब फ्लैट शीशे से एक कदम आगे बढ़ते हैं और द स्पून मिरर ट्रिक की मदद से इन स्फेरिकल मिस्ट्रीज को समझते हैं। दिमाग में एक शाइनी स्टील की चम्मच यानी स्पून इमेजिन कीजिए। अगर उसके अंदर वाले हिस्से को देखें जहां सूप रखते हैं, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, वो एक कॉन्केव मिरर है। यहाँ लाइट इनवर्ट कर्व्ड सरफेस पर हिट करती है। और अगर उसी स्पून को पलट दें तो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। किचन का एक सिंपल टूल स्फेरिकल मिरर्स का पूरा राज खोल सकता है। अब इस विजुअल मैपिंग को क्लियर करना बहुत जरूरी है। मिरर के लेफ्ट साइड में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, उसे एक स्क्रीन पर पकड़ा जा सकता है, और ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इमेज मिरर के राइट साइड यानी पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल यानी फेक होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी सीधी होती है। और इस सब में कॉन्केव मिरर का अलग ही मैजिक है। ये अकेला मिरर इतना वर्सेटाइल है कि पूरे फिजिक्स बदल दे। ऑब्जेक्ट दूर है तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, सेंटर पर है तो एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज होगी। पर जादू तब होता है जब ऑब्जेक्ट मिरर के एकदम पास लाया जाए। अचानक से इमेज मिरर के पीछे चली जाती है और सीधी और हाईली मैग्नीफाइड बन जाती है। जो मेकअप या शेविंग मिरर्स होते हैं उनमें यही एग्जैक्ट स्पेशल केस यूज होता है। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। लाइट आईज को चीट करती है। वेलकम टू रिफ्रैक्शन। और यहीं पर सॉल्व होगी वो पानी में टेढ़ी पेंसिल वाली आखिरी मिस्ट्री। होता क्या है जब लाइट हवा से निकलकर कांच में यानी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तिरछी या ओब्लिकली एंटर करती है तो वो बिल्कुल सीधी नहीं जाती। वो उस इमेजिनरी बीच वाली लाइन जिसे नॉर्मल कहते हैं उसकी तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। लाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। लेकिन लाइट ऐसे बेंड होती क्यों है? इसे 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। स्टेप 2, वो अचानक एक नए मीडियम जैसे हवा से ग्लास में एंटर करती है। और अब आता है स्टेप 3, जहां गेम बदलता है। मीडियम बदलते ही लाइट की स्पीड अचानक चेंज हो जाती है, और इसी स्पीड चेंज की वजह से मजबूरन लाइट को थोड़ा बेंड होना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है। अब लाइट कितनी स्लो होगी
इसको समझने के लिए आती है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टोरी। ये यूनिवर्स का एक अल्टीमेट स्पीड ट्रैप है। पहले एक माइंड ब्लोइंग नंबर सोचिए, 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड। ये वैक्यूम में लाइट की एब्सोल्यूट स्पीड है। इस पूरे यूनिवर्स में इससे तेज कुछ भी नहीं भागता। ये हमारी अल्टीमेट स्टार्टिंग बेसलाइन है जहां से बाकी सब कंपेयर होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बोरिंग मैथ का रेशियो नहीं है, ये बताता है कि कौन सा मटेरियल इस लाइट की स्पीड पर कितनी तगड़ी ब्रेक मार सकता है। एक बड़ा फैक्ट बॉम्ब सुनिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ये नंबर बहुत मैसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड के अंदर घुसते ही लाइट अचानक से बेहद स्लो हो जाती है, बुरी तरह बेंड होती है और अंदर ही फंसकर लगातार मल्टी रिफ्लेक्शंस करती है। और एग्जैक्ट यही रीजन है कि एक डायमंड इतना ज्यादा इंटेंस स्पार्कल करता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से पर चलते हैं जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, न्यूमेरिकल्स और उनके साइन कन्वेंशंस। न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस की बड़ी कंफ्यूजन होती है, पर फॉर्मूलाज डरने के लिए नहीं, लॉजिकल स्टोरीज की तरह होते हैं। इस विजुअल शॉर्टकट को नाम देते हैं द मिरर जज। मान लीजिए मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो एक जज है जो 0 पर बैठा है। मैथ्स वाले सिंपल ग्राफ को याद कीजिए। जज के लेफ्ट साइड में जो भी जाएगा नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा। एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव और नीचे हाइट नेगेटिव। बस इस इमेज को दिमाग में सेट कर लेने से आगे कभी साइन की गलती नहीं होगी। और इस जज वाले कॉन्सेप्ट से निकलता है ये अल्टीमेट रूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे वो कैंडल हो या पेंसिल हमेशा मिरर के सामने यानी लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे यू लिखा जाता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये लॉजिक क्लियर होते ही समझ लीजिए आधे न्यूमेरिकल्स तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले यूनिवर्स के एक अनब्रेकेबल रूल को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेना चाहिए। The angle of incidence is always equal to the angle of reflection। मतलब जिस एंगल पर लाइट किसी सरफेस पर आएगी ठीक उसी एंगल पर टकराकर वापस भी जाएगी। पर कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर डायमंड के अंदर घुसकर लाइट इतनी स्लो हो जाती है तो जब वो उस डायमंड से बाहर निकलकर वापस हवा में आती है तो क्या वो ऑटोमेटिकली फिर से स्पीड अप हो जाती है? और अगर हाँ, तो उस लाइट को अचानक वो एनर्जी दोबारा मिलती कहाँ से है तेज भागने के लिए? इस सवाल पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।